चक था पुरवा में, उसके वजह से नहीं मेरे भाई को, छोटे वाले को रेप केस में फंसाया गया। और जो गरीब फंसवाया है उसको कॉलोनी देने का वादा किया था कि तुझे कॉलोनी दूंगा, इनके भाई को फंसा दिया जाए। अब मेरे भाई चले गए, चौकी में एक दिन पहले बैठा लिए मेरे भाई को, अब फिर दूसरे दिन FIR किए। अब फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे न चौकी वाले समझे न थाना में कोई समझा। चिल्लाते गए कि मेरे पिताजी कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन कोई समझा नहीं। इसके बाद चौकी में गए, भूप विपिन पाल उनके सहयोगी लोग मेरे पिताजी को बहुत अपमानित कर रहे थे कि काका थे 15 लाख 20 लाख दो, समझौता कर लो। अब हम गरीब आदमी, इतना कहाँ हमारे पास पैसा है कि हम दे पाएँ। लेकिन फिर उनको ले जाके नहीं कैसे किया, उनको जहर खिला दिए, क्या क्या किए। और यही के बाद जब मृत घोषित हुई तो हमको 2 बजे पता चला कि मृत हो गई। हॉस्पिटल गए सिराथू में तो मरे पड़े थे, चिल्लाने लगे हाय पिताजी, हाय पिताजी, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। प्रशासन भी कहो तो प्रशासन भी नहीं सुनता है, खाली कहता है कि बस हम तुम्हारे सुनेंगे, तुम्हारे सुनेंगे। आप लोग को लाठी की चार्ज है? हाँ मेरे पास। तब हम प्रशासन नहीं सुना तो हम बोले चक्का जाम करेंगे। गए वहाँ जाम करने के लिए तो हमारे ऊपर लाठी मारे। और काका थे मेरे जितने काका थे रिश्तेदार हैं उनको लाठी मारे। हमसे सीओ साहब बोले कि तुम्हारा हम सुनेंगे। हम क्या सुनाए हो, जब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पापा के अंतिम संस्कार में नहीं है, मेरे भाई कंधा देने वाले नहीं हैं। अब मेरे लिए तो क्या है, मेरा पिताजी चले गए हैं, मेरा भाई जेल में चला गया हो, मैं ही बचा हूँ। मेरा योगी जी से निवेदन है कि मेरा न्याय दे, नहीं तो मैं भी पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं प्रशासन सब मिले भगत है, सब मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी है चौकी प्रभारी काका पथरियावा का चौकी प्रभारी है, वो पूरा मिला भगत कहानी का रच रहा था। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी जाके नहीं आत्महत्या करूँगा। नहीं, अक्षय कुमार तिवारी।